आदाब व सलाम नाजरीन। मैं हूं मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, क्योंकि आज की ये दास्तान ऐसी खौफनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी चुड़ैल की कहानी जो एक खानदान को तबाह करने पर तुली हुई थी। ये कहानी है हिना की, जो खुद इस खानदान का हिस्सा थी और उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। मेरे भाई आमतौर पर 7 से 8 बजे काम से घर आ जाते थे, मगर उस रात वो 11 बजे घर आए और आते ही अपने ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए। हम 2 बहन भाई थे। हमारे माँ बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। मेरा नाम हिना है और मैं अपने भाई बिलाल की कहानी आपको बता रही हूँ। ये 1999 की बात है। उस वक्त मेरा भाई 25 साल का था और मैं तकरीबन 15 साल की थी। 2 साल पहले मेरे अब्बू की मौत हो गई थी। उनको बहुत बीमारियां थी। उनके गुर्दे फेल हो गए थे। उनको एक अजीब सी बीमारी थी जो सिर्फ रात में होती थी। जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू होता था, उनकी टांग पर एक मोटी गिल्टी रोजाना उभरती थी और ये गिल्टी 2 से 3 घंटों के बाद रीढ़ की हड्डी के पास चली जाती थी। ये क्या था, मगर जब कमर पर गिल्टी महसूस होती तो उस वक्त वो उनकी टांग पर नहीं होती थी। फिर 2 से 3 घंटे के बाद वो गिल्टी कमर के पास से गायब होती और उनके बाजू पर बनती। ऐसे ही ये गिल्टी टांग से लेकर बाजू तक घूमती या फिर अलग से थी। पहले एक निकलती, फिर वो चली जाती और दूसरी निकलती, वो भी गायब होती और जिस्म के किसी तीसरे हिस्से में गिल्टी होती थी। ये सारा क्या मामला था, कुछ समझ नहीं आता था और मेरे अब्बू शदीद तकलीफ में होते थे। हम इंडिया में हैदराबाद से हैं। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी। जो कुछ मुझे याद है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अम्मी भी बहुत परेशान थीं कि अचानक से अब्बू को क्या हो गया है। अब्बू दर्द से चीखें मारते थे। उस वक्त डॉक्टरों और हकीम सबको चेक करवाया। वो एक ही बात बोलते थे कि ये चर्बी की गिल्टियां हैं, मगर ये सारा दिन में सिर्फ एक मखसूस वक्त में आती और चली जाती थी। इसकी किसी को वजह समझ नहीं आ रही थी। मैं स्कूल जाया करती थी। मेरे अब्बू मुंशी थे। जिस जगह काम करते थे वो हैदराबाद की एक बहुत असर रसूख रखने वाली फैमिली है। उनकी उस वक्त ही बहुत बड़ी हवेली थी। वो एक हिंदू फैमिली थी और मेरे अब्बू उस हवेली में मुलाजिम थे। अच्छे भले ही 25 सालों से वो मुलाजमत कर रहे थे। फिर एक शाम घर आए तो ये गिल्टियां निकलने का मामला शुरू हो गया। मेरे अब्बू के एक दोस्त, उनका नाम अनवर था। वो एक शाम जब अब्बू की खबर लेने आए तो अम्मी ने उनको सारी बात बताई कि ऐसे कुछ दिनों से ये मामले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार इसे मस्जिद के इमाम साहब के पास ले चलो। मेडिकल इलाज तो हो ही रहा है, तो एक बार रूहानी तौर पर भी पता करवाओ कि क्या मामला है। फिर अगले दिन जब मेरे अब्बू को अनवर अंकल मस्जिद के इमाम से मुलाकात के लिए लेकर गए तो उन्होंने देखा और कहा कि अब्बू ने लाइल्मी में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे शैतानी मखलूकात, जिन्हें नापाक जिन्नात भी कहते हैं, उनके कामों में कोई रुकावट डाली है, या कुछ ऐसा मामला है जिससे कोई फीमेल जिन उनको जिस्मानी तकलीफ दे रही हैं। ये गिल्टियां भी नॉर्मल नहीं, ना ही ये कोई बीमारी है, बल्कि इसके पीछे ये वजह है। मगर ये सारा मामला क्या है, ये सब अब्बू ही बता सकते हैं। इसके बाद अब्बू ने जो कुछ अम्मी और सबको बताया तो सब हैरान रह गए। यहाँ से अब्बू के साथ जो हुआ वो किस्सा आपको बताने लगी हूँ। अब्बू जिस हवेली में मुलाजमत करते थे, उनकी हवेली इस कदर बड़ी थी कि सिर्फ 20 नौकर तो हवेली के अंदर काम करते थे। हवेली के मालिक का नाम समीर था। अब्बू उनको छोटे साहब कहा करते थे। समीर भाई के वालिद को अब्बू बड़े साहब कहते थे। बड़े साहब की एक बेटी और एक ही बेटा था। वो हिंदू फैमिली बहुत मॉडर्न थी और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। इस कदर खुश अखलाक और नर्म दिल, मतलब वो बेहतरीन हिंदू लोग थे। अब्बू वहाँ मुंशी थे। उनकी हवेली के पीछे एक बहुत बड़ा बाग हुआ करता था। वो इतनी बड़ी जगह थी कि उसको संभालने के लिए भी काफी नौकर रखे हुए थे और उसी बाग में दरख्त भी बहुत होते थे। बाग के एक तरफ अब्बू को एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था। जब कभी अब्बू को देर हो जाती तो अब्बू उस कमरे में रात गुजार लिया करते थे। इसके अलावा उस कमरे में उनके हिसाब किताब वाले रजिस्टर भी पड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन अब्बू ने बताया कि वो काम करते करते काफी लेट हो गए तो अपने उसी कमरे में जाने लगे। मगर उससे पहले बड़े साहब थे। उन्होंने अब्बू को एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दिनों से बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरे सीने में दर्द उठता है और इस बात को आज 7 दिन हो गए हैं और पिछले 3 दिन से मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ कि एक बहुत जली हुई औरत आती है जिसके काले लंबे बाल हैं और उसकी जुबान सुर्ख है। वो मेरे कमरे में खड़ी है। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हूँ और वो भयानक औरत आती है। मैं अपना हमशक्ल उस औरत के पास खड़ा देखता हूँ।
वो औरत बहुत गुस्से में है। वो किसी अजीब सी जुबान में कुछ मंत्र पढ़ती है और उसके बाद वो मेरे उसी हमशक्ल को पहले मुंह पर मारती है और ख्वाब में मेरे मुंह पर उसकी 3 उंगलियों के निशान बन जाते हैं। फिर वो मेरे कंधे की हड्डी पर मारती है तो मेरी हकीकत में दर्द से चीखें निकल जाती हैं और मेरी आंख खुल जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। मेरे अब्बू ने कहा कि आप अपने रिलीजन के मुताबिक अपना हिसार करें, यकीनन ये बुरा ख्वाब है। इसके बाद मेरे अब्बू से वो कहने लगे कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ख्वाब में ऐसे अल्फाज किसी कीमती पत्थर पर लिखे हुए मिले, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या अल्फाज हैं। क्योंकि कोई इस पत्थर पर अल्फाज पढ़ता है तो ये भयानक औरत भाग जाती है और ये वही अल्फाज हैं जिनको तुमने गले में पहना हुआ है। मैं सुबह से ही ये लॉकेट तुम्हारे गले में देख रहा हूँ। फिर अब्बू ने उनको बताया कि ये कुरान के अल्फाज हैं और इसे आयतल कुर्सी कहते हैं। अब्बू उनको कहने लगे कि ये शैतानी मखलूक है जिसे आपने ख्वाब में देखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आप पर आयतल कुर्सी का हिसार कर दूं। आप भी सोने जा रहे हैं, मैं भी सोने जा रहा हूं। अब्बू ने फिर ऐसा ही किया और उसके बाद वो अपने पीछे बाग वाले कमरे में चले गए। अब इसी रात की बात है कि अब्बू कमरे में सो रहे थे। उन्हें मिट्टी खोदने की आवाज आ रही थी। वो इतनी तेज थी कि उनकी आंख खुल गई जब उन्होंने कमरे की खिड़की से देखा। ये कमरा पीछे बाग में तो था मगर ऊपर करके था। लंबी सीढ़ियां थीं और सीढ़ियां चढ़कर वो कमरा था। उसी कमरे में एक खिड़की थी जिससे बाहर अब्बू सब देख रहे थे। अब्बू ने देखा जो औरत मिट्टी खोद रही थी वो बिल्कुल वही औरत थी जिसका उस हवेली के मालिक ने अब्बू को बताया था। उसने हाथ में एक साथ 8 से 10 मोमबत्तियां न जाने कैसे हथेली पर रखी हुई थी। वो अब्बू को देखती हैं और बहुत गुस्से में थी। अब्बू ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा और फिर आयतल कुर्सी पढ़ी। अब्बू ने कहा कि उनकी आंखों के सामने से वो औरत गायब हो गई। अब्बू को डर नहीं लगता था, वो बहुत बहादुर थे। घर आए मगर अम्मी को कुछ नहीं बताया और सो गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। वो बड़े साहब अब्बू से हिसार करवाया करते थे। उनका ख्याल था कि कोई मखलूक उनके पीछे लग गई है और वो उनको ख्वाब में तंग करती हैं, कारोबार के मामलात को खराब कर रही हैं। मगर आयतल कुर्सी के हिसार के बाद वो औरत उनको ख्वाब में नहीं नजर आई। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन पीछे बाग में पौधे लगाने थे। इसके लिए उस बाग का एक कोना खोदा गया। जब खुदाई शुरू हुई तो उन 2 आदमियों ने देखा जो खुदाई कर रहे थे कि एक मोटा सांप नीचे से निकला है और उस सांप की बनावट और खाल बहुत अजीब थी। वो काले रंग का जला हुआ नाग था और एक इंसानी खोपड़ी के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। ये देखकर वो डर गए और पीछे हट गए। वो काला नाग तो था मगर पता नहीं कौन सी नाग की किस्म थी कि जली हुई उसकी खाल थी। उसे डंडे से हिलाया गया तो उसने अपनी उस इंसानी खोपड़ी पर पकड़ बहुत मजबूत कर ली। वहां उस वक्त बड़े साहब तो मौजूद नहीं थे। फिर समीर भाई को बुलाया गया। उनकी अम्मी भी पीछे बाग में आई। किसी को हिम्मत न हुई उस सांप के करीब जाने की, मगर अब्बू आगे हुए और उस सांप को उन्होंने पकड़ा और खोपड़ी से अलग किया। सांप पकड़कर अब्बू ने देखा कि उस सांप की जबान बाहर निकलती है, वो खून से भरी हुई। उन्होंने उस सांप को हवेली के बाहर जाकर मार दिया। और उस इंसानी खोपड़ी के बारे में पता नहीं समीर की अम्मी के दिल में क्या डर बैठ गया। उन्होंने कहा कि मैं इसका अपने तौर पर पता करवाऊंगी कि ये हमारे बाग में कैसे आई। कुछ दिन के बाद हवेली में उस हिंदू फैमिली ने पूजा रखवाई और उनके कोई खानदानी पंडित थे, वो घर आए। जब उनको ये इंसानी खोपड़ी दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि इस हवेली पर भयानक तरीन काला जादू करने की कोशिश की गई है और अगर ये खोपड़ी ना मिलती तो आप सब लोगों की तबाही शुरू हो जाती। जैसे काले जादू से तावीज़ात दबाए जाते हैं, वैसे ही किसी मुर्दे की हड्डी या खोपड़ी पर भी काला जादू आसानी से करके उनको भी दबाया जाता है। फिर पंडित ने कहा कि ये अभी शुरुआत थी, इसको खत्म कर दिया गया है। और ऐसे उस पंडित ने अपने अकीदे के हिसाब से इस हवेली का हिसार किया। पंडित को भी सारी बात बताई, मगर सांप को मेरे अब्बू ने मारा ये बात वो बताना भूल गए, या शायद क्या था उस वक्त उनको नहीं पता चली और ऐसे वो चले गए। दोबारा बड़े साहब को कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। हवेली में तो सुकून हो चुका था, मगर मेरे अब्बू की जिंदगी में बहुत बेसुकूनी हो चुकी थी। जिस दिन का उन्होंने हवेली से बाहर जाकर उस सांप को मारा था, उस दिन से हर शाम उनको वही गिल्टियों का मसला शुरू हो गया। ये गिल्टियां बहुत तकलीफ अब्बू को देने लगीं और ऐसे उन्होंने हवेली जाना बंद कर दिया। आखिर में उनको इतनी जिस्मानी तकलीफें शुरू हो गईं कि उनकी बैठे बैठे जिस्म की हड्डियां टूटने लगीं और वो सिर्फ 47 साल के थे। कोई ऐसी अधेड़ उम्र भी नहीं थी जिसकी वजह से हड्डियां चटकती हैं।
ये सब कुछ अब्बू मस्जिद में बैठे इमाम साहब को बता रहे थे। इसके बाद इमाम साहब ने कहा कि उस पंडित ने बिल्कुल सही कहा था कि काला जादू हवेली के मालिक पर करवाया गया था, मगर तुमने जिस सांप को मारा था वो उसी चुड़ैल का बेटा था जो जादू से इस हवेली के मालिक पर मुसल्लत की गई थी। और यही मखलूकात जहां उनको हुक्म दिया जाए वहीं जाकर तावीज़ात और ऐसी चीजें जिन पर जादू किया गया हो वो जमीन में दबा कर आती हैं। तुमने जिस रात उस औरत को देखा वो वही फीमेल जिन थी। तुमने सांप को मारने से पहले ये भी ना सोचा कि एक बार उस सांप से पूछ लिया जाए, जैसा कि हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। अब्बू बोले, मैं तो पहले इस सांप से पूछने वाला था कि अगर तुम जिन या अल्लाह की कोई मखलूक हो तो चले जाओ, मगर फिर मैंने सोचा कि ये सांप तो मिट्टी के अंदर से निकला है। ये कौन सा बाहर का सांप था जो अचानक से आया हो? मिट्टी में तो सांप होते ही हैं, इसलिए मैंने नहीं पूछा और इसको एक मामूली सांप समझकर मार दिया। इमाम साहब ने कहा, मामूली सांप खोपड़ी को लिपट कर नहीं बैठता, और तुमने ये भी नहीं देखा कि ये बिल्कुल आम सांपों जैसा नहीं था। इसका हुलिया और खाल सब कुछ बहुत अजीब था। अब हवेली पर से काला जादू तो हट गया, मगर तुमने जो इस चुड़ैल के बेटे को मारा है वो अब तुमसे बदला लेने आती है और वो लेकर रहेगी। तुमने इसको शाम को मारा था, ये भी इसी वक्त आती है तुमको जिस्मानी तकलीफ देने। जब इसके बेटे की भी आखिरी रसूमात अदा हुई तो वो कई घंटों आग में जलता रहा, जो हिंदू मजहब में जलाया जाता है। सुबह फजर के वक्त ये गुलटियां चली जाती हैं, क्योंकि तुम फजर के वक्त उठ के जब नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हो तो ये भाग जाती है। इस इमाम साहब ने मजीद ये कहा कि ये अब पूरे चांद की रात को फिर बदला लेने आएगी। ये अपना बदला लेकर जाएगी। अब परसों अमावस की रात थी, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी था। इमाम साहब ने कहा, मुझे अपने भी एक साथी जो इस मामले में बहुत महारत रखते हैं उनके पास जाना होगा। हम मिलकर इनका रूहानी इलाज शुरू करेंगे। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। अब्बू पर दम करके उनको घर भेज दिया गया। इसके बाद घर आए तो असर का वक्त था। अब्बू को कमरे में लिटाया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, जबकि वो कभी भी इस वक्त नहीं सोए थे। अम्मी और अनवर अंकल ने यही सोचा कि इनको बहुत आराम की जरूरत है तो कुछ देर सोने दिया जाए। जैसे ही दरवाजा बंद करके सब बाहर आए तो 5 मिनट बाद अब्बू ने इतनी दर्दनाक चीख मारी कि अम्मी, भाई, मैं और अनवर अंकल सब कमरे में भागे। गए तो देखा अब्बू पंखे से लटके हुए, जबान उनकी बाहर निकली हुई और उनके मुंह से खून निकलकर कमरे के फर्श पर कतरे टपक रहे थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि मेरी अम्मी बेहोश हो गईं, और जब होश आया तो पता चला कि उनके दिमाग की नस फैट गई है। अब्बू को ऐसी हालत में देखकर और वो कोमा में चली गईं। वो इकट्ठे हुए और अब्बू को दफनाया गया। इसी इमाम साहब और उनके वही साथी जिनको बुलाने ये गए थे, उन्होंने फाइनली अब्बू का जनाजा पढ़ाया। अम्मी को कोई होश नहीं था। अब्बू के इंतकाल के 2 महीने बाद वो भी इस जहाने फानी से रुखसत हो गईं। हम दोनों बहन भाई बेआसरा इस पूरी दुनिया में रह गए। इमाम साहब ने कहा कि अब्बू से वही दिन बदला ले गई। उसको पता था कि जब रूहानी इलाज कुरान से शुरू होगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसको कैद कर लिया जाएगा, और वो हर कीमत पर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब्बू के जनाजे पर वो हिंदू फैमिली ने भी शिरकत की। अम्मी की ये हालत देखी तो उन्होंने हमारा महीना खर्चा लगा दिया कि हमें फाइनेंशियली कोई तंगी ना हो। अम्मी का इलाज भी करवाते रहे, मगर कुदरत को यही मंजूर था। हम दोनों बहन भाई यतीम हो गए। उस वक्त भाई 23 साल और मैं 13 साल की थी। मैं तो इतनी छोटी थी कि चीजों को सही से समझ भी नहीं सकती थी। इसी घर में हम दोनों बहन भाई रहने लगे। भाई काम करने सारा दिन बाहर रहता और मैं अकेली इस घर में बहुत ज्यादा डरने लगती थी। मुझे अजीब सी आवाजें कानों में सुनाई देती थीं। घर के पर्दे हिलते महसूस होते। किचन में किसी न किसी बर्तन के गिरने की आवाज आती। कभी लगता कि मैं बैठी हूं तो मेरे पीछे से कोई गुजरा है। बिला वजह घर की घंटी कोई बजाकर चला जाता। जब देखती तो कोई ना होता। अब्बू के कमरे में जाने से बहुत डर लगा करता था। मैं तो अपने घर में ही तकलीफों और खौफ का शिकार हो गई थी। भाई जब घर आता तब भी ये सब होता, मगर भाई मुझसे कुछ नहीं कहता, ना मैं कुछ बोल पाती। हमारे घर में कुछ भी नहीं था, ना ये घर हॉन्टेड था। ये सब बस उसी लम्हे शुरू हुआ जब अब्बू अम्मी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब मैं इस उम्र में हेलुसिनेट कर रही हूँ या अब्बू अम्मी की डेथ का सदमा है जिससे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या बात थी? ये सब क्या था? कुछ समझ में नहीं आता था। हमारे दादा दादी का इंतकाल हो चुका था
और मेरी अम्मी भी मेरी तरह बचपन में ही यतीम हो चुकी थी। अब्बू इकलौते थे, मगर हमारे एक मामू थे। वो कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करते थे। वो हमें अपने साथ ले जाने आए तो ममानी ने उनको रोक दिया। वो जिंदगी के 2 साल मैंने और मेरे भाई ने रो रो कर तन्हा गुजारे। मैं रोती थी और भाई मुझे चुप करवाता था। भाई रोता तो मैं चुप करवाती। ऐसे ही 2 साल बाद भाई की एक बहुत जबरदस्त जगह जॉब लगी। उस वक्त के हिसाब से इतनी शानदार नौकरी थी कि हमारे तो पैसों के मामले में लॉटरी निकल आई हो। अभी कुछ ही देर हुई थी भाई की जॉब को कि फिर एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और भाई बहुत लेट घर आए। मैं तब भी डर से कांप रही थी। मैंने देखा भाई मेरे पास नहीं आए, ना अपने कमरे में गए हैं, बल्कि उस रात वो सीधा ऊपर अब्बू के कमरे में गए और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा, भाई मेरा दिल बाहर आ जाएगा, कुछ तो बताएं, हुआ क्या है। ये वही बात है जो मैंने स्टोरी के शुरू में की थी। अब भाई बोले, हिना, आज 3 दिन हो गए हैं मेरे साथ वही गिल्टियों के मामलात होना शुरू हो गए हैं जो अब्बू के साथ हुए थे। मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूँ। कल रात जब मैं घर वापस आ रहा था तो मुझसे बहुत अजीब सी औरत ने लिफ्ट मांगी। मुझे उसको देखकर पहले ही अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो बहुत काली थी, लंबे बाल थे और उसकी लाल सुर्ख जबान थी। जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ आगे को निकल गया तो उसने पीछे से मुझे आवाज देकर कहा, तू भी अपने बाप की तरह मरेगा। हम दोनों बहन भाई ने इतने गम देख लिए थे कि हमारे अंदर से अब डर और खौफ निकल चुका था। भाई ये बताते हुए रोने लगा। मैं बहुत छोटी थी, मगर भाई को कहा, आप परेशान ना हो, हम अनवर अंकल के पास जाएंगे, वो हमें उन्हीं इमाम साहब के पास लेकर जाएंगे। हम नीचे आकर सो गए। वो रात कयामत की रात थी। ऊपर सिर्फ एक कमरा था जो अब्बू का हुआ करता था। उनके खाली कमरे से सारी रात आवाजें आती रहीं, कभी दरवाजा बजने की तो कभी ऐसा लगे कि जैसे कोई सामान यहां से वहां घसीट रहा हो। हमने वो रात जाग कर गुजारी। सुबह हुई, नमाज पढ़कर हम अनवर अंकल के पास चले गए। उन्होंने जैसे ही सारी बात सुनी हमें बड़े इमाम साहब के पास ले गए। वहां जाकर उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये वही डाइन है जिसके बेटे को तुम्हारे अब्बू ने मारा था। उसको चुड़ैल कह दें, डाइन कह दें या फीमेल जिन, ये सब एक ही मखलूक है। उन्होंने फिर कहा, ये अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। वो चाहती हैं कि मैं उनके खानदान के हर मर्द को जो अब्बू की नस्ल से पहला बड़ा बेटा हुआ उसको मारती रहूंगी। ऐसे फिर भाई का रूहानी इलाज शुरू हुआ। उसके बाद 7 दिन के अंदर उस डाइन को इमाम साहब ने काबू करके अपनी गुलामी में ले लिया। उन्होंने कहा, यह हमेशा के लिए कैद कर ली गई है। अब तुम दोनों वो घर छोड़ दो जहां तुम्हारे अब्बू की ऐसी नागहानी मौत वाक़ई हुई थी। माँ बाप का घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मजबूरी में ये करना पड़ा। मामू ने हमारा वो घर बेच दिया और हमें बहुत अच्छा घर हैदराबाद में ही लेकर दिया। उसके 1 साल बाद भाई की शादी मुमानी की उसी बेटी से हुई जो हमें रखने पर तैयार नहीं थी जब हम यतीम हुए। भाई की बेहतरीन जॉब की वजह से मामी ने अपनी लड़की का रिश्ता भाई से कर दिया था। अल्लाह ने भाई को इस कदर दिया कि वो कुछ सालों बाद अमेरिका चले गए और मुझे भी अपने साथ ले गए। वहाँ किसी पाकिस्तानी फैमिली के घर मेरा रिश्ता करवाया। मैं अब भी अमेरिका में ही अपने भाई के साथ होती हूँ। हम दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। भाई भाभी और मैं हर साल या 2 साल बाद इंडिया जाते हैं। अम्मी और अब्बू बहुत याद आते हैं। उनकी कब्रों पर उनसे मिलने जाते हैं। तो ये मेरी स्टोरी थी प्यारी आपी। आप लोगों को ज़रूर बताएं, मैं भी सुनूंगी अमेरिका से। हिना मुनीर। नाजरीन, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी मज़ीद खौफनाक कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल राव वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर नई कहानी की इत्तला आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं मिस्टर राव और मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।